Welcome to RGL English classes. Today I am going to discuss about story of English चैप्टर 3 ओल्ड इंग्लिश के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो चलिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो था वो 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है ना। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास का पहला काल इज रेफर टू द फॉलोइंग नेम, किन किन नामों से जाना जाता है? एंग्लो ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो केल्टिक। तो ये तीनों नामों से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। दूसरा नंबर क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास जो है ना वो बिगिंस होता है, शुरू होता है विद द कमिंग ऑफ द डैश फ्रॉम यूरोप टू मेनलेट ब्रिटेन। कहता है क्या, किसके आगमन से, जो यूरोप से आया था और मेनलेट ब्रिटेन में गया हमला करने के लिए, ठीक है ना, लूटपाट करने के लिए। तो किसके आगमन से? तो एंग्लो सेक्शन के आगमन से जो है ना अंग्रेजी का इतिहास जो है ना शुरू होता है। थर्ड नंबर में, द एंग्लो सेक्शन वेयर फियर्स वॉर लाइक ट्राइब्स, एंग्लो सेक्शन काफी खूंखार आदमी थे और लूटपाट करना इसका पेशा था। ये ट्राइब्स थे, ठीक है ना। ये कहाँ से आए थे? तो ये यूरोप से आए थे। ठीक है, ये यूरोप से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, कहता है उसके बाद जो है ना नॉर्मन कन्क्वेस्ट, नॉर्मन के लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना, और उन्होंने जीत विजय हासिल कर लिया। तो ये नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1066 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मन कन्क्वेस्ट वाज इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन का मतलब होता है प्रवाह, जैसे कि पानी प्रवाह करता है। उसी प्रकार जो है ना ए लार्ज नंबर ऑफ डैश वर्ड्स इनटू इंग्लिश, नॉर्मन कन्क्वेस्ट रिजल्ट के बाद कौन सी शब्द, कौन से भाषा के शब्द जो है ना अंग्रेजी के वर्ड में शामिल होना शुरू कर दिया? तो उसका आंसर था फ्रेंच। ठीक है ना। द सेवन किंगडम्स ऑफ एंग्लो सेक्शन एंड केल्टिक इज नॉन एज, सेवन किंगडम, एंग्लो सेक्शन और केल्टिक ने दोनों ने मिलकर के सेवन किंगडम को जन्म दिया था, सेवन किंगडम्स बनाया था, जिसका नाम रखा गया एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लीडरशिप ऑफ एंग्लो सेक्शन, कहता है क्या लीडरशिप ऑफ एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की ग्रेजुअली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ डैश, किसके हाथों में लीडरशिप चला गया एंग्लो सेक्शन हेप्टार्की का? तो ये चला गया एंग्लो सेक्शन के हाथों में। क्यों? क्योंकि एंग्लो सेक्शन को जो था ना इसका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर था, इसीलिए इसके हाथों में चला गया। द डैश कैरेक्टर वेयर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेंथ लाइन विदाउट कर्व, इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जिसका जो कैरेक्टर्स था वो शार्प स्ट्रेंथ लाइन होता था, काफी सीधा स्ट्रेंथ लाइन होता था, वो भी विदाउट कर्व होता था, घुमावदार नहीं होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रूनिक अल्फाबेट, ये आर यू, यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है ना, रूनिक अल्फाबेट, RUNIC नहीं होगा। ठीक है, RUNIC, रूनिक अल्फाबेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रोमन स्क्रिप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर डैश सेंचुरी, रोमन स्क्रिप्ट जो आया ना हमारा कब अस्तित्व में आया, यानी कि 6ठी शताब्दी के बाद जो है ना रोमन स्क्रिप्ट आया। क्वेश्चन नंबर 10, द ओल्ड सेक्शन फॉर्म्स वेयर सुपरसीडेड बाय डैश कैरेक्टर, कहता है ओल्ड सेक्शन, जो ये ओल्ड सेक्शन जो था ना काफी ये क्या था, सुपरसीडेटेड था। ठीक है ना, काफी मतलब सर्वोपरि था। ठीक है ना, बाय कैरेक्टर डैश, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका सुपरसीडेड पर हो जाएगा फ्रेंच आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, कहता है क्या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में द टू मेजर इन्फ्लुएंस, दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ठीक है ना, एक किसका, लैटिन का, और दूसरा क्या, दूसरा आपका जाएगा स्कैंडिनेवियन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगे चलते हैं। परहैप्स नो सिंगल लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश एज मच एज, शायद ही कोई ऐसा लैंग्वेज होगा, ठीक है ना, कि जो कि अंग्रेजी को उतना ही प्रभावित किया होगा जितना कि लैटिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशिएंट टाइम्स डैश हैड द स्टेटस ऑफ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जो कि प्राचीन समय में वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था? तो वो लैटिन। द प्रोसेस ऑफ रोमनाइजेशन, ये रोमनाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वाज हॉल्टेड, रुक सा गया था, बाय द अराइवल ऑफ डैश, किसके आगमन से? तो एंग्लो सेक्शन के आगमन से जो है ना रोमनाइजेशन की प्रक्रिया रुक सा गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में कहता है स्कैंडिनेवियन वॉरियर्स आर आल्सो कॉल्ड, स्कैंडिनेवियन को, वॉरियर्स को, योद्धा को क्या कहा जाता था? विकिंग्स कहा जाता था। आंसर हो जाएगा आपका विकिंग। डैश एज फ्रॉम द मिडिल
8 ऑफ द 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 11वीं शताब्दी के शुरुआत तक के काल को किस एज के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है विकिंग्स एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? 17 चलिए, क्वेश्चन नंबर कहता है क्या 17 में, देम, दे, देम, देयर आर डैश वर्ड्स, तो ये डेनिश वर्ड थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आर, ये जो आर जो वर्ड थे ना, वो वर्ड किसके थे? वो स्कैंडिनेवियन के वर्ड थे। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडिनेवियन। ठीक है ना? आप इसको याद रखिए, स्कैंडिनेवियन। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। कहता है कि द गोल्डन पीरियड, अंग्रेजी के जो ओल्ड इंग्लिश का जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो स्वर्णिम काल था, वो वाज द ईरा ऑफ डैश, किसके शासन काल में स्वर्णिम काल था, गोल्डन पीरियड था? वो था आपका किंग अल्फ्रेड, राजा अल्फ्रेड के काल में जो है ना, अंग्रेजी जो लिटरेचर थे ना, वो गोल्डन पीरियड में था। द मोस्ट नोटेबल वर्क इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड वाज, इनमें से जो मोस्ट नोटेबल वर्क था जो कि इंस्पायर्ड बाय किंग अल्फ्रेड, वो कौन सा था? द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, अंग्रेजी के इतिहास का जो पहला इंग्लिश प्रोज का बुक है, एंड द फर्स्ट कंटिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन नेशनल लैंग्वेज, यानी कि उसकी अपने ही भाषा में लिखा गया था, तो उसका नाम था द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। क्वेश्चन नंबर 22, द ईयर डैश मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, इनमें से कौन सा ऐसा काल है जो कि इंड करता है, अंत करता है ओल्ड इंग्लिश का? तो इसका आंसर हो जाएगा 1066 ईस्वी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23rd नंबर में कहता है, द नॉर्मन्स हैड नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड पैट्रोनाइजिंग ए लैंग्वेज सच एज, यानी कि नॉर्मन्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था। क्या इंटरेस्ट नहीं था भाई? कि अंग्रेजी को विकसित करना, उसको राजकीय संरक्षण देना, उसको आगे बढ़ाना। द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर, ये जो नेटिव इनहेबिटेंट्स जो होता है, वो निवासी जो थे ना इंग्लैंड के, तो वो कहाँ के थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, केल्टिक। आंसर हो जाएगा केल्टिक। ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़ते हैं, अबाउट 800 ईयर्स अगो डैश वाज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो वर्ल्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जाना जाता था। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या डोबर हुआ, लंदन हुआ, कम्बरलैंड हुआ, यॉर्क, एबॉन, थेम्स, मैनचेस्टर, विंचेस्टर, ईटीसी आर डैश वर्ड्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा केल्टिक। ठीक है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केल्टिक हो जाएगा। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।